आप किस विषय को लेकर है ये? देखिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आप बखूबी जानते हो कि कल जो एक इंसिडेंट कुलगाम में पेश आया, उसकी सख्त अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं, जिसमें हमारे 3 गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखने वाले इश्खास लड़के जो मिसिंग थे पिछले 35-36 दिन से जो मिस थे, और उनमें से जब 2 बंदों के 2 लड़के जो हैं उनकी जब रिकवरी हुई, वो उनकी लाश जो मिली, एक की जो है 4 दिन पहले मिली और एक की जो है वो कल मिली थी। उसी को लेकर जो है लोग जो हैं वो सड़कों पे आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। मगर अफसोसनाक ये है कि उस प्रोटेस्ट में हमारे पुलिस ऑफिसरान, जिसमें एक DSP मंजूर अयाज साहब थे, मैं साहब क्या बोलूँ उनको, उनकी एक घटिया हरकत जो है हमने जो देखी, उस पर हमें बड़ी शर्म आती है कि इस तरह के ऑफिसरान पुलिस डिपार्टमेंट में हों। तो जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी थी, उससे ये लगता था कि वो शायद वो पुलिस के काबिल नहीं थे। पुलिस को हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए हमारे सख्त अल्फाज में, और ख़ास करके यहाँ के हुकूमत जो है आज की LG गवर्नमेंट है, वो यहाँ की मतलका जो UT की गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला लड गवर्नमेंट है, उसके सामने हम आज अपील करना चाह रहे हैं कि जो वो गनहूना एक्ट जो उस शख्स ने किया है, उस DSP ने किया है, सबसे पहले तो उसके ऊपर हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और साथ साथ में इनसे अपील करते हैं कि उसे टर्मिनेट किया जाए, सर्विस से फ़ौरन उसको टर्मिनेट किया जाए, और जो ऑफिसरान इस केस में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि जो भी किसी तरह की इस एक्टिविटी कहीं भी इस तरह की होती है, पार्टी हमेशा के लिए उठाती रही है उसको, और इसी तरीके से जिस तरह के इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं की जा रही है, इंसानी हकूक़ जो हैं उनके ऊपर जो है कोई नज़रसानी नहीं की जा रही है, चाहे वो कठुआ का मसला हो, चाहे वो फिर कुलगाम का मसला हो। इनोसेंट लोगों को उठाकर, और जब वापसी में हमें मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, उनकी लाशें मिल रही है। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, यहाँ की LG गवर्नमेंट हो, सब फेल हो चुके हैं, और इस तरह के हालात बने हुए हैं कि लोग जो हैं, पहले तो मिलिटेंसी का ख़तरा हुआ करता था, लेकिन आज हमें ये लगता है कि लोग जो हैं इस तरह खौफ और हरास में हैं कि ना जाने कौन किसको इस वक्त मार देगा। इसलिए मुतल्लिका गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि वो लोग जो इस कत्ल के पीछे मुलव्वस थे, उनके खिलाफ ही उन कल्प्रिट्स को जो है वो पकड़ा जाए, और ख़ास करके जो ऑफिसरान इसमें मुलव्वस हैं, अगर ये ऑफिसरान इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें ज़रूर है। तो इसलिए हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही है कि जो ऑफिसर एक लात मार रहा है लेडीज़ को, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ साथ में जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं बार बार, इन पे नकेल कसी जाए, और जो एक शख्स एक लड़का जो अभी भी मिसिंग है, उसको भी जो है वो बरामद किया जाए, और उन इनोसेंट लोगों के साथ जो बिल्कुल ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं जिनको पता तक नहीं होता है, उन लोगों के ऊपर इस तरह की बर्बरियत जो है वो किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर वारदातें बढ़ रही हैं, चाहे मर्डर केस हो, चाहे क्राइम के मामले हो, चाहे ड्रग्स के मामले हो, इसमें कहीं ना कहीं पिछले 3 से 4 साल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। क्या लगता है कि ये भयानक रूप ले सकते हैं, जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की जानें जा रही हैं, इससे क्या लगता है आने वाले समय में क्या जम्मू कश्मीर सेफ है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जब से UT बनी है तब से ये, पहले हम सुना करते थे कि बिहार में ऐसा हुआ, कभी हम सुना करते थे UP में हुआ, लेकिन आज वही बिहार और वही UP जो है जम्मू कश्मीर बन चुका है। यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह के हालात रहे, मुझे लगता है कि मैं कई दिन पहले यहाँ किसी शख्स से सुन रहा था कि यहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बेहतर हमें ये है कि हम कहीं बाहर की कंट्री में चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, या दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चले जाएं, कम से कम एक सांस तो आसानी से ले सकते हैं। इस तरह के हालात जो है जम्मू कश्मीर में बन चुके हैं, जो इनोसेंट किलिंग हैं, पता ही नहीं है कहाँ पे जा रहे हैं। नौजवान बच्चों को जो है वो महीने महीने हो गए हैं, उनकी खबर तक नहीं है। कहाँ है ये पुलिस और कहाँ है ये एडमिनिस्ट्रेशन और कहाँ ये गवर्नमेंट है आज की।
आज की उमर अब्दुल्ला सरकार जो है एक तरफ ये कहते हैं कि हम लोगों को जो है सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और साथ में ये कहते हैं कि एलजी गवर्नमेंट है, हम पुलिस पे कुछ कर नहीं सकते। अरे अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हो। आज असम्बली में देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं। एलजी गवर्नमेंट एक तरफ, कोई पूछने वाला कौन है? हिज़्ब इख्तिलाफ में इस वक्त कौन है? आज एलजी गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ बचाती है, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट जो है वो बचाने की उस ताक पे तुले हुए हैं। वहाँ पे ट्राइबल मिनिस्टर जाते हैं, कोई हल नहीं हो रहा है। वहाँ पे पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसरान जाते हैं, कोई हल नहीं हो रहा है। इसके पीछे है कौन है? इस रियलिटी को लाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के आवाम, हम नहीं चाहते कभी भी कहीं भी इस तरह जुर्म होते रहें और हम खामोशी से बैठे रहें। तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, या उनकी बेटी उन्होंने भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है और बाकायदा तौर पे उन्होंने सुबह से ही, कल से ही जो है ट्वीट करके इस इंसिडेंट को जो है वो कंडेम्ड किया है। उसके ऊपर आपने बखूबी जानते हैं कि जब कठुआ में हुआ तो उस वक़्त वहाँ पर पर्चा तक नहीं लग रहा था, चाहे वो मक्खन दीन का केस हो। लेकिन वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जब ट्वीट किया, जो यहाँ का डीजीपी था वहाँ, उसने जाके फ़ौरन वहाँ एसएचओ को जो है उठाया। आज की गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जो अपोजिशन की पार्टीज़ के लीडरान हैं उनके कहे पर हर एक्टिविटी जो है उस वक्त उसको जो है अमल में लाया जा रहा है और उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। आप इससे क्लियर समझ सकते हैं कि आज मजबूत सरकार है या कि अपोजिशन के लोग हैं। इसलिए ज़रूरत ये है कि जहाँ पर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पर बढ़ चढ़कर हम लोग जो कि यहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं वो बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठाएं, इस आवाज़ को दबने ना दें, मगर इस तरह की एक्टिविटीज़ को हमेशा के लिए रेज़ करते रहें जिस तरह इससे पहले भी करते रहे। कुछ देर पहले हमारे रविंद्र रैना से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने डीजीपी से टेलीफोनिकली बात की है और डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं डीआईजी कश्मीर को कि इस पर जो पूरे मामले की जांच होगी और 10 दिन के अंदर जवाब मांगा जाएगा। अगर डीएसपी मंसूर पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं बनता या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद पीडीपी का क्या रुख है? डीएसपी मंसूर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके भयानक नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। ये जो ट्राइबल लोग हैं ये खामोश बैठने वाले नहीं होते हैं। किसी भी हद तक इस तरह की एक्टिविटीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें हर स्टेशन पे भी अगर एफआईआर लगानी पड़ी हम उसके लिए भी तैयार होंगे और हर जगह पे जो है एफआईआर के लिए हम जो है अपील करते रहेंगे और वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हर जगह पे जहाँ पे कानूनी तौर पर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर जाएंगे। थैंक यू।